राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैसाख पूर्णिमा पर क्या करें और क्या ना करें। बैसाख पूर्णिमा का जो व्रत है वो किस दिन रखा जाएगा, यानी कि 22 मई या फिर 23 मई, इसे किस नाम से जाना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि बैसाख पूर्णिमा के दिन कौन से धार्मिक कर्म कांड करने चाहिए। साथ ही आप एक जानेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण बात, वो ये कि भगवान कृष्ण ने सुदामा को दरिद्रता यानी कि गरीबी को दूर करने का एक उपाय इसी दिन यानी कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बताया था। पूर्णिमा पर दान पुण्य स्नान धर्म कर्म पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व है। ये सारी चीजें जरूर से मनुष्य को करनी चाहिए। ये दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सूर्य नारायण की पूजा के लिए जाना जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के 23वें अवतार माने जाने वाले महात्मा बुद्ध का भी अवतार इसी दिन हुआ था, यानी कि ये कहा जाता है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिए हर महीने आने वाली पूर्णिमा में बैसाख पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। ये पूर्णिमा सत्य विनायक पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि बैसाख पूर्णिमा पर क्या करें और इस दिन तिल दान का क्या महत्व है। पंचांग के अनुसार बैसाख पूर्णिमा की जो तिथि है उसकी शुरुआत 22 मई की शाम 6:49 पर हो रही है और ये तिथि 23 मई की शाम 7:24 पर खत्म हो जाएगी, समापन हो जाएगा। इसीलिए उदया तिथि में बैसाख पूर्णिमा 23 मई दिन गुरुवार को ही मनाई जाएगी। हमारे यहाँ पर उदया तिथि का बहुत अधिक महत्व है, यानी कि जो भी तिथि उदया तिथि से शुरू हो रही है या फिर जिस दिन सूर्य निकल रहा है उसी तिथि को ही माना जाता है। बैसाख पूर्णिमा पर धर्मराज की पूजा करने का विधान है, इसलिए इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का जो भय है वो मनुष्य में नहीं रहता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा जब द्वारिका उनके पास मिलने पहुंचे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य विनायक पूर्णिमा व्रत का विधान बताया। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी गरीबी सारी दरिद्रता जो थी वो हमेशा के लिए दूर हो गई थी। वो एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने लगे थे। ऐसी मान्यता है कि बैसाख पूर्णिमा पर व्रत और पुण्य कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको ये धार्मिक कर्म कांड जरूर से करने चाहिए और वो ये है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह उठ करके यानी कि सूर्य उदय से पूर्व, और कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी पवित्र नदी जलाशय कुआं या फिर बावड़ी में स्नान करना चाहिए। अगर आप ये ना कर पाए तो गंगा जल की कुछ बूंदे ही अपने नहाने के पानी में डाल करके स्नान कर लें। स्नान के बाद में सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ जरूर से देना चाहिए। स्नान करने के बाद में भगवान गणेश का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लेकर के भगवान विष्णु और यानी कि सत्य विनायक की पूजा करें। इस दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा कलश और पकवान देने से गोदान के समान फल मिलता है। 5 या फिर 7 जरूरतमंद व्यक्तियों को या फिर ब्राह्मणों को शक्कर के साथ में तिल देने से पापों का क्षय होता है। तो ये काम भी आप जरूर से कर लें। आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको जरूर से करें। इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाएं और तिलों का तर्पण विशेष रूप से कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो पितृ हैं उनको भी शांति मिलती है, वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं। साथ ही जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको छाता सत्तू पानी का भरा हुआ घड़ा ककड़ी खीरा और कुछ धन दान में जरूर से दें। इस उपाय से जल्दी ही आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इस दिन व्रत के दौरान एक समय भोजन करें, 2 बार बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस नियम के अनुसार से आप बैसाख पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो जरूर से आपके घर की जो गरीबी है जो दरिद्रता है जो घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में आर्थिक तंगी अक्सर चली रहती है, खर्चा बहुत होता है, पैसा बहुत कम आता है या फिर पैसा रुका हुआ है आपका वो नहीं आ रहा है, तो ये जो सारी परेशानियां हैं धन संबंधी वो सब दूर हो जाती हैं अगर आप इस विधि से अपना पूर्णिमा का जो व्रत है वो संपूर्ण करते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।